गवर्नमेंट बजट और इकोनॉमी, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो मैंने तुम्हें बताई थी, गवर्नमेंट बजट आता कौन सी डेट पर है? 1 फरवरी को आता है ना, ठीक है। अब सबसे पहली बात ये समझना है कि भाई गवर्नमेंट बजट होती क्या चीज है ना। गवर्नमेंट बजट होता है क्या है कि सरकार अपने पूरे 1 साल का ब्यौरा देती है कि हमें 1 साल अगले साल में करना क्या है, और पिछले साल हमने करा क्या है। तो क्या हो गया था, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट ओवर द पास्ट 1 ईयर। गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या करी है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मतलब पैसों का जितना भी लेन देन करा है सरकार ने पिछले 1 साल के अंदर, चाहे वो एक्सपेंस हो चाहे वो इनकम। समझ गए, ये तो पहला काम हो गया। दूसरा काम क्या होता है, फाइनेंशियल प्रोग्राम एंड पॉलिसीज, जो वो प्रोग्राम और पॉलिसी बनाएंगे आने वाले 1 साल के लिए, नेक्स्ट 1 ईयर। समझ गए, पहला दो दो सेशन में होता है हमेशा गवर्नमेंट बजट, याद रखना। पहला सेशन होता है कि पिछले साल सरकार ने क्या करा, 1-2 घंटे सरकार वो बताती है। उसके बाद 5-15-20 मिनट का रेस्ट होता है। उसके बाद सरकार बताती है कि हम अगले साल क्या क्या करेंगे, कौन कौन सी प्रोग्राम और पॉलिसी बनाएंगे अगले 1 साल के अंदर। तो 2 हिस्से होते हैं बजट के। उसके बाद जब सरकार प्रोग्राम और पॉलिसी बनाएगी तो उसको हम क्या बोलते हैं, बजटरी पॉलिसी या फिस्कल पॉलिसी। राजकोषीय नीति हम लोगों ने पहले ही पढ़ा हुआ है, ठीक है, हाँ कोई बात नहीं। बजटरी पॉलिसी क्या हो जाएगा, बजटरी पॉलिसी का मतलब है कि सरकार जितनी भी नीतियां बनाएगी, मतलब जितनी भी पॉलिसीज बनाएंगी आने वाले 1 साल के लिए, देश में विकास करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए जो भी स्कीम्स बनाएगी, ठीक है। अब बजट पॉलिसी 2 तरीके की होती है। सरकार बजट पॉलिसी बनाएगी, इसे फिस्कल पॉलिसी भी कहते हैं। एक होता है रेवेन्यू एस्पेक्ट, एक होता है एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेक्ट में पता है, जिसमें सरकार ये बताएगी कि हमारी इनकम कहां से होगी। ये नेक्स्ट ईयर की बात चल रही है। सरकार ये बताएगी कि हमारी रेवेन्यू आएगी कहां कहां से, है ना। सरकार के इनकम के सोर्स कौन कौन से हो सकते हैं, सरकार टैक्स से पैसा कमाएगी, है ना। नॉन टैक्स कल हमने पढ़ा था, कर प्राप्तियां करेतर प्राप्तियां, नॉन टैक्स से पैसा कहां से कमाएगी, है ना। फिर सरकार खर्च कहां करेगी, सरकार को खर्च भी करना पड़ेगा, हम ये पढ़ चुके हैं, है ना। पब्लिक एक्सपेंडिचर होते हैं, हॉस्पिटल बनाना, सड़क बनाना, बैंकिंग सिस्टम, और तुम्हारा पुलिस हो गई, डिफेंस सिस्टम हो गया, यहाँ पे खर्च करेगी। ये सरकार खर्च, ये और इनकम दोनों की चीज के लिए करती है, और ग्रोथ विद स्टेबिलिटी। सरकार का एक ही मेन मकसद होता है लास्ट में, कुल मिला के सारा बजट क्यों बनाया जाता है, सरकार ये चाहती है कि ग्रोथ तो हो साथ में स्टेबिलिटी, बोले तो स्थिरता होनी चाहिए। ये नहीं कि ग्रोथ आ रही एकदम से फिर डिप्रेशन आ गया, मंदी आ गई, तो वो सबसे ज्यादा बेकार होती है किसी देश के लिए। एक बार को ग्रोथ हल्की हो जाए चल जाएगा, पर देश में कभी भी स्टेबिलिटी रहनी चाहिए, ज्यादातर तो कोशिश ये रहनी चाहिए, ना एकदम से अप चली जाए चीजें, ना एकदम से डाउन चली जाए। ये तो हो गया तुम्हारा सीधा सीधा से बात, गवर्नमेंट बजट हम बनाते क्यों है, समझ गए ना। कुल मिला के सरकार के पिछले 1 साल का ब्यौरा हो गया, आने वाले साल में सरकार बजट बनाएगी, पॉलिसी प्रोग्राम और पॉलिसीज बनाएगी। 2 तरीके की होती है, रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर, और एक ही मोटिव होता है ग्रोथ विद स्टेबिलिटी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि भाई ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव बोले तो उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि भाई कोई भी देश सबसे ज्यादा क्या चाहता है, जीडीपी ग्रोथ करना चाहता है। जीडीपी ग्रोथ बोले तो देश के अंदर टोटल प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए। अब देश में प्रोडक्शन कैसे बढ़ सकता है, या तो सरकार पैसा खर्च करे सीधा सीधा, पब्लिक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, पब्लिक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर वही सरकार खर्च करेगी। सरकार क्या खर्च करेगी, सरकार फिर से वही चीजें रिपीट है, हॉस्पिटल बनाएगी, सड़कें बनाएगी, बैंकिंग सिस्टम इंप्रूवमेंट करेगी, डिफेंस पे पैसा खर्च करेगी, तो जीडीपी ग्रोथ करेगी। या फिर जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को कैसे बढ़ा सकते हैं, समझ रहे हो। प्राइवेट यानी हम लोग हो गए, हम लोग अपन इन्वेस्टमेंट कब बढ़ाएंगे, जब सरकार हमको टैक्स में रिबेट देगी। रिबेट बोले तो डिस्काउंट, है ना। जैसे मान के चलो मुझसे बोल दी कि अगले आने वाले 1 साल के अंदर स्टार्टिंग में 6 महीने में कोई प्रोडक्शन करता तो उसे टैक्स देना ही नहीं है, तो मैं अगर 1 साल बाद कोई प्रोडक्शन करने वाला हूँ तो टैक्स रिबेट के चक्कर में 6 महीने के अंदर अंदर काम कर लूंगा गवर्नमेंट की वजह से, या गवर्नमेंट सीधी सीधी सब्सिडी दे दे मुझे। एक ही चीज है, टैक्स रिबेट बोल लो, जैसे कि समझ रहे हो ना कि टैक्स मान लो मेरा 10% लगने वाला था, उन्होंने बोल दिया 0 टैक्स नहीं लगेगा, या ऐसे बोल लो कि उन्होंने सब्सिडी दी 10% की। समझ रहे हो ना, कोई फर्क नहीं है इस चीज में। तो दोनों ही तरीके से देश में क्या होगी, जीडीपी ग्रोथ हो जाएगी, चाहे वो खुद पैसा लगा दे या तुम लोगों को प्रोत्साहित करे। प्रोत्साहित कैसे करेगी, टैक्स में छूट देकर, टैक्स रिबेट देकर। सेकंड बात, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का बंटवारा। रिसोर्सेज का बंटवारा कैसे करोगे तुम, अब देखो रिसोर्सेज का बंटवारा करने का मतलब यह है कि हर कोई ये चाहता है कि सरकार जब बंटवारा करे संसाधनों का, तो प्राइवेट बंदा ये चाहेगा कि सारा सारा मेरे को मिल जाए ताकि मैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करूं।
जैसे कि देश में सरकार जब जब बजट बनाती है तो सरकार को ये बताना होता है कि मुझे इतना पैसा यहाँ खर्च करना है, इतना पैसा यहाँ खर्च करना है ना, कि 4% हम एजुकेशन सेक्टर में खर्च करेंगे, 12% डिफेंस सेक्टर में खर्च करेंगे, 3% हम फोन के सेक्टर में, मतलब अलग 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 करके। तो कोई भी बंदा ये सोचेगा कि ज्यादा पैसा किसमें खर्च हो, जहां पे उनको प्रॉफिट हो रहा हो, है ना। जैसे कि मान लो टेक्सटाइल का काम करता हूं मैं, टेक्सटाइल बोले तो कपड़ों का काम, तो टेक्सटाइल वाला बंदा क्या सोचेगा कि गवर्नमेंट जीडीपी का सबसे ज्यादा पैसा किसमें खर्च कर दे, टेक्सटाइल में। हर कोई बंदा अपना अपना फायदा सोचेगा, पर सरकार को सबका फायदा देखना होता है, प्लस साथ में सोशल वेलफेयर भी देखना होता है। समझ रहे हो ना। अब सोशल वेलफेयर का मतलब क्या है कि जब सरकार बजट बनाती है तो सरकार पैसा खर्च करती है फोन, कपड़े, किताब, कॉपी सब पर, साथ में सरकार को पैसा दारू सिगरेट पे भी खर्च करना पड़ता है, और उस पर ज्यादा नहीं खर्च कर सकती प्रॉफिट के चक्कर में, क्योंकि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तो हो जाएगा और सोशल वेलफेयर की धज्जियां उड़ जाएंगी। समझ रहे हो ना। हमें ये तो पता है कि सबसे ज्यादा टैक्स किससे मिलता है, अल्कोहल वाले सारे प्रोडक्ट जितने भी हैं, चाहे तंबाकू हो चाहे सिगरेट हो, 40-50% टैक्स उस पर हम पे गवर्नमेंट ले लेती है हमसे इस चीज का। बट गवर्नमेंट ये नहीं कर सकती खाली प्रॉफिट के चक्कर में सारा संसाधनों का बंटवारा उस पर ही कर दे। समझ रहे हो। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, संसाधनों का बंटवारा कैसे करेगी कि कुछ चीजें तो प्रॉफिट के लिए कर देगी, जैसे कि मान के चलो टेक्सटाइल वाला एग्जांपल ले लेते हैं कि सरकार ने कहा कि टेक्सटाइल में हम ज्यादा पैसा लगा देंगे, प्लस कुछ चीजें तो डाउन है बिल्कुल, जो प्रोडक्शन बढ़ नहीं पा रहा, सरकार उनको सपोर्ट करती है, जैसे कि खादी का काम, खादी के कपड़े की डिमांड होती नहीं है तो गवर्नमेंट हमेशा कोशिश करती है कि उस पर बजट का पैसा ज्यादा खर्च करती है। समझ रहे हो, क्योंकि वहां पर उन्हें क्या करना है, सोशल वेलफेयर, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इस काम में उस्ताद हैं पर उन्हें पता है कि चीज की मार्केट में डिमांड नहीं है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, अपने रिसोर्सेज को ऐसे एलोकेशन करेगी, ऐसे बंटवारा करेगी ताकि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो, साथ में सोशल वेलफेयर भी। उसके बाद है प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स। अब देखो प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स क्या होगा, पब्लिक गुड्स पे पैसा कौन खर्च करती है, गवर्नमेंट करती है, हमें तो पता ही है। अब सीधी सी बात है कि अगर कुछ चीजों को हम मार्केट पे छोड़ दें, मार्केट पे छोड़ने का मतलब मैं तुम्हें कई बार बता चुका हूं कि डिमांड एंड सप्लाई होती है, जिस चीज की डिमांड होगी उस चीज की प्रोड्यूसर सप्लाई करेगा, है ना। हाँ, जैसे कि कोई भी चीजें ले लो जो हम यूज करते हैं डेली बेस में, और बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जिनकी डिमांड ना होती हुए भी वो बहुत जरूरी होती है, चाहे उनकी डिमांड हो ना हो, या फिर अगर सप्लायर सप्लाई करेगा तो वो पैसे ज्यादा लेने की कोशिश करेगा। जैसे कि हॉस्पिटल का सेक्टर ले लो, है ना, सप्लायर क्या होगा कि हॉस्पिटल वाला है, तो प्राइवेट वाला तो क्या कोशिश करेगा भाई, वो तो महंगे से महंगे इक्विपमेंट ले आएगा, फिर तुमसे ज्यादा से ज्यादा पैसे लेगा। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, अपना प्रोविजन इस तरीके से करेगी कि हॉस्पिटल में भी उसको पैसा खर्च करना है, क्योंकि वो किसके लिए है, लोगों के लिए फ्री सर्विस है। ये सारी तीनों चीजों चीज लिखी हुई है, सब फ्री मिलती है हम लोगों को। लॉ एंड ऑर्डर, है ना, पुलिस हमारे लिए फ्री में तो काम करती है, हमसे कोई चार्ज थोड़ी लेती है, वो बेशक घूसखोरी कर रही है वो एक अलग चीज हो जाएगी। डिफेंस का सिस्टम, जो हमारे इतने भी आर्मी के बंदे खड़े हुए हैं, है ना, और ये हॉस्पिटल हो गए, तो गवर्नमेंट को पता है कि ये चीज खुद से नहीं चल सकती, है ना भाई, इनके ऊपर सरकार को अपनी जेब से पैसा खर्च करना पड़ेगा। अब मैं तुम्हें कल भी ये चीज बताई थी कि इनसे सरकार की इनकम नहीं है, ना लॉ एंड ऑर्डर से सरकार को इनकम होती है, ना ही सब डिफेंस से इनकम होती है, ना ही कोई हॉस्पिटल से इनकम होती है। एजुकेशन भी ले सकते हो बिल्कुल इसके अंदर। तो सरकार को क्या करना पड़ता है, अपने बजट में एक ऐसा प्रोविजन बनाना पड़ता है कि भाई मुझे ज्यादा इन पे पैसा खर्च करना है, और इनकम के लिए नहीं कर रही है, किसके लिए कर रही है, सोशल वेलफेयर के लिए, क्योंकि पब्लिक गुड्स बनी इसी के लिए। फिर देखो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, आय का बंटवारा। अब सरकार हमेशा ये चाहती है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होना चाहिए हमेशा इक्विटेबल, ये इनका प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव होता है। प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव मतलब पहला उद्देश्य, प्राथमिक उद्देश्य ये होता है कि सभी लोगों को इनकम इक्वल मिले, बट ये होता नहीं है। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया में क्यों नहीं है, इस चीज को समझ लो ऐसे ही। यहाँ पे डिफरेंस वही सीधा एक एग्जांपल लिख सकते हो कि भाई कोई 1 घंटा डॉक्टर ऑपरेशन करके चला गया, उसने उसके 50,000 रुपए ले लिए, है ना, हो जाता नॉर्मल चीजों को, बड़ी चीज तो है नहीं। और एक मजदूर पूरे महीने भर, एक अगर दिन में 8 घंटे का काम कर रहा तो महीने में कितना करेगा, 240 घंटे, तब भी कितने मिल जाएंगे उसको, 12,000, 14,000, 15,000। तो डिफरेंस देख रहे हो कि एक तो 250 घंटे काम कर रहा है उसको 15,000 रुपए मिल रहे, और एक घंटे ऑपरेशन करके गया उसको 50,000 मिल गए। तो ये जो डी-डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है हमारे देश का बहुत ज्यादा ही खराब है। तो सरकार कोशिश क्या करेगी भाई, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। अब इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो, हम ये भी नहीं कर सकते कि डॉक्टर को भी मरीज उसमें डॉक्टर को भी मजदूर की तरह ट्रीट करने लगे, या 18 घंटे ऑपरेशन करेगा तब देंगे तो 10,000 रुपए, ये तो होने से रहा। तो इस चीज के लिए सरकार क्या करती है, जो अमीर लोग हैं उन पे क्या लगा देगी,
टैक्स लेगी उनसे। ठीक है भाई 50,000 तो कमा रहा है, ला टैक्स दे इसमें से कुछ, और उसी टैक्स को लेकर बाद में सब्सिडी के तौर पे गरीब लोगों को दे देगी। समझ रहे हो डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम क्या होता है। तो ये क्या हो गया कि गवर्नमेंट सीधी सीधी सी बात ये करेगी कि भाई ज्यादा से ज्यादा जो है टैक्स जो है अमीरों पे लगा देगी, और उनसे जो भी इनकम इनके पास आएगी वो किनको दे देगी, गरीबों को सब्सिडी के तौर पे। क्लियर, ये रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हो गया। सबसे ज्यादा सब्सिडी सरकार उन्हीं चीज पे देती है, हमेशा याद रखना, जो कि जीवन जीने के लिए सबसे जरूरी चीज है, वही रोटी कपड़ा मकान। समझ गया ना, रोटी पे मिलता ही मिलता है, मकान पे भी गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। तुम्हें बताओ तो अगर तुम लोन लेने जाओगे तो सब्सिडी मिलती है, कपड़े पे नहीं मिलती। कपड़े पे वही खादी मिल गई सब्सिडी, खादी का कपड़ा हमेशा मार्केट रेट से सस्ता मिलता है, क्योंकि गवर्नमेंट की सब्सिडी होती है उसके ऊपर। समझ गए, तो इन्हीं चीजों में सब्सिडी मिलेगी। जैसे सिलेंडर पे मिलती थी, अब तो नहीं मिल रही, वो भी हमारे लिए जरूरी चीज है। वो तो चुनाव आने वाले तो मिलेगी मिलेगी। बैलेंस रीजनल ग्रोथ। अब देखो रीजनल ग्रोथ से मतलब क्या है भाई, रीजनल ग्रोथ से मतलब ये हो गया, हमें पता है कि हमारे देश के सारे राज्य एक जैसे नहीं है। कुछ राज्य बहुत ज्यादा हाई क्लास है, उनमें पहले से ग्रोथ पूरी है, और कुछ राज्य बिल्कुल दबे हुए हैं। जैसे मुंबई ले लो, दिल्ली ले लो, पहले से बेंगलोर ले लो, बहुत ग्रोथ। वहां पे तुम्हें पता है हर बंदे को काम धंधा मिल जाता है यहाँ पर, है ना। दिल्ली में कोई भी आ जाए काम मिल ही जाएगा, मुंबई चले जाओ किसी न किसी को कहीं भी काम मिल ही जाएगा। बट तुम यही उड़ीसा में चले जाओ, काम नहीं मिलने वाला कुछ भी किसी को भी। बिहार में चले जाओ, आधी यूपी ऐसी गरीबों वाली पड़ी हुई है। झारखंड चले जाओ, है ना। तो अब गवर्नमेंट क्या कोशिश करेगी, अब गवर्नमेंट को क्या करना है, बैलेंस करना है इसमें भी। हाँ रहना पड़ता, मजबूरी है ठीक है। तो गवर्नमेंट कोशिश क्या करेगी, इनको बैलेंस करने के लिए सरकार लगभग लगभग ये वाली नीति अपनाती है। क्या अपनाएगी कि जो पहले से डेवलप्ड सिटीज है, दिल्ली हो गई, मुंबई हो गई, तो वहां पे टैक्स तो नॉर्मल रखते हैं, उनसे टैक्स ले लेगी, और उस टैक्स से जो भी उनकी इनकम होगी वो इन लोगों को यहाँ पर जो यहाँ पर रह रहे होंगे उनको टैक्स लॉज में लिबरल हो जाएगी। लिबरल मतलब वही उदार, उदार मतलब कि उनको छूट देती है, डिस्काउंट देती है ना। जैसे लिबरल लिख लो या रिबेट लिख लो, हमने एक वर्ड यहाँ पे लिखा था, रिबेट कहाँ पे लिखा था हम लोगों ने, रिबेट इन टैक्स, ये रहा टैक्स रिबेट। रिबेट का मतलब वही होता है डिस्काउंट, है ना। तो लिबरल टैक्स लो बोल लो या रिबेट बोल दो, कि गवर्नमेंट क्या करेगी, यहाँ पर अगर कोई भी बंदा काम करता है ना, तुम अगर यहाँ पर कोई भी बिजनेस या कारखाना खोलना चाहते हो तो गवर्नमेंट तुम्हें टैक्स में रिबेट देगी। और ये हमने पहले ही पढ़ा होता है, जैसे सेज कहते हैं, ऐसे इस टाइप की जगह को बोलते हैं सेज। सेज बोले तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र, है ना। ये तो हो गया, सरकार भाई क्या करेगी, बैलेंस करने की कोशिश करेगी, ना कोई राज्य बहुत ऊंचा चला जाए, कोई राज्य बिल्कुल नीचे ना चला जाए। ठीक है, फिर हो गया एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। अब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी काम गवर्नमेंट का ही होता है कायदे में देखा जाए तो, है ना। क्योंकि पब्लिक प्राइवेट पे तुम बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। प्राइवेट वाले तो फिर वो वाला सिस्टम हो जाएगा कि प्राइवेट में अगर मैं किसी को बिजनेस दे रहा हूं तो मैं तो किसी ढंग के बंदे को रखूंगा जो बिल्कुल कैपेबल बंदा हो, मेरे बिजनेस में काम कर सकता। पढ़े लिखो को रखूंगा मैं, किसी को जो जिसके पास नॉलेज नहीं है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, उसे मैं क्यों रखूंगा। तो सरकार क्या करेगी, सरकार एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए क्या करेगी, इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक इंटरप्राइजेस। जो भी इनके पब्लिक इंटरप्राइजेस होंगे उनमें पैसा ज्यादा खर्च करेगी। जैसे कि रेलवे, रेलवे में कितने लोगों को जॉब मिलती है, आर्मी, पुलिस, इसके पीछे तो दौड़ है, तुम्हें पता ही है। सब सरकारी नौकरी के पीछे क्यों भागते हैं, तो गवर्नमेंट को इसमें पैसा खर्च करना पड़ेगा ना एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए। कितने लाखों लोगों को नौकरी तो मिलती है ना इसके थ्रू, ठीक है ना। तो इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। जैसे कि मनरेगा भी बोल सकते हो तुम लोग, मनरेगा जो चलाया था सरकार ने, एक स्कीम चलाई थी, है ना। मनरेगा की स्पेलिंग यही होती है, मुझे भी नहीं पता था, मनरेगा की स्पेलिंग यही होती है। ठीक है, बोलते मनरेगा पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, याद आ गया हाँ वही है, हिंदी इंग्लिश का वही सिस्टम है। ठीक है, तो गवर्नमेंट कोशिश क्या करेगी कि भाई ज्यादा से ज्यादा जितने भी पब्लिक एंटरप्राइजेज होंगे उनमें पैसा खर्च करेगी, ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट के मौके मिल जाएं, क्योंकि तुम खाली प्राइवेट के ऊपर तो ये काम नहीं छोड़ सकते। ठीक है, उसके बाद आती है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं थोड़ा बहुत कि गवर्नमेंट का मेन मुद्दा तो स्टेबिलिटी होती होता है ना। अब स्टेबिलिटी क्यों जरूरी है, देखो हम जब भी फ्री प्ले ऑफ मार्केट करते हैं, फ्री प्ले ऑफ मार्केट का मतलब क्या है कि हमने वैसे भी हमारे देश ने क्या हर लगभग सभी देशों ने मार्केट के ऊपर छोड़ रखी अपनी इकोनॉमी। मार्केट के ऊपर छोड़ने का मतलब वही चीज कि जिस चीज की डिमांड होगी, है ना। तो कभी कभी क्या हो जाता है कि
ये हमारे हाथ में नहीं है, फ्री प्ले है। कभी कभी डिमांड एकदम से नहीं होती, नहीं होगी तो क्या होगा, वही हमने पीछे पड़ा हुआ, न्यून मांग वाला ऑप्शन आ गया है, डेफिसिट डिमांड हो गई, देश एकदम से डाउन चला जाएगा, मंदी की स्थिति आ जाएगी, है ना। कभी कभी अधिमांग हो जाएगी, है ना। उस टाइम क्या हो जाएगा कि सप्लायर को पता ही नहीं था कि डिमांड आने वाली है, तो फिर वो अधिमांग की कंडीशन चली गई। लोगों को पता नहीं था कि एकदम से डिमांड हो जाएगी, सप्लायर तो अपने हिसाब से काम कर रहा है ना, तो एकदम से डिमांड आएगी, सप्लायर का नुकसान हो जाएगा, हम पढ़ चुके हैं। दोनों ही चीजें, कंडीशन दोनों ही देश के लिए बेकार है। इसे रेसेशन और डेप्रिसिएशन आता है, वो तेजी और मंदी, है ना। इसमें क्या हो गया, बूम और रिकवरी चलती रहती है, एकदम से इकोनॉमी बूम हो जाती है, मतलब बहुत तेजी से मांग हो जाती है, फिर एकदम से डाउन चली जाती है। दोनों ही चीजें ठीक नहीं है। इन्फ्लेशन डिफ्लेशन से गवर्नमेंट क्या कोशिश करेगी, स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करेगी। और गवर्नमेंट में स्टेबिलिटी कैसे लाती है, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं अपने फिस्कल पॉलिसी के थ्रू, रिवेन्यू एस्पेक्ट और एक्सपेंडिचर एस्पेक्ट्स के थ्रू, समझ गए। तो कुल मिला के सारे के सारे हो गए भाई कि हमारा देश का बजट बनता क्यों है। तो बजट बनने का पहला पॉइंट दोबारा से देख लेते हैं, जीडीपी ग्रोथ करना है भाई। सरकार अपना पैसा खर्च करेगी तभी जीडीपी ग्रोथ होगी, लोगों को ऊपर हम छोड़ नहीं सकते। रिसोर्सेज को लोगों में बांटना, इस तरीके से बांटना कि प्रॉफिट भी हो और सोशल वेलफेयर भी हो, सबका भला भी होना चाहिए। प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स की बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो पब्लिक प्राइवेट एंटरप्राइजेस के हाथ में नहीं छोड़ी जा सकती। लॉ एंड ऑर्डर, डिफेंस और हॉस्पिटल, ये सब कमाने की सोचेंगे। ये सारी चीजें सरकार चला रही है, इनमें प्रॉफिट उनका कभी भी मुद्दा होता ही नहीं है, और लोगों को फ्री में सर्विस देनी होती है। तो ये कौन चला सकता है, तो ये बजट में इनके ऊपर पैसा खर्च करेगी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, मैंने बताया कि गवर्नमेंट ये कोशिश करती है कि इक्वल इनकम सब में बटे। तो ये बड़ा मुश्किल काम हो जाता है कि सबको इक्वल इनकम तो कर नहीं सकते कि एक मजदूर को भी वही सैलरी मिले और किसी एक डॉक्टर को मिले। तो सरकार ने इसका जुगाड़ क्या निकाल रखा है कि जिस पे इनकम ज्यादा है उस पर टैक्स लगा दो, और उसका टैक्स निकाल के वापस लोगों को, गरीब लोगों को सब्सिडी के तौर पे दे दो। लास्ट में क्या हो गया, बैलेंस रीजनल ग्रोथ में, कि कुछ स्टेट जो ऊपर नीचे होते हैं, एक बहुत ज्यादा हाई ग्रोथ वाला होता है, एक बिल्कुल डाउन हो गया, तो वही करना है, उनसे टैक्स लो, और जो डाउनग्रेड स्टेट्स हैं जो कि बिल्कुल डाउन चले गए हैं, उनके ऊपर उनको रिबेट दो टैक्स में, कि वहां पे अगर कोई बिजनेस करता है तो उनको छूट दे दो। फिर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी में क्या आएगा कि एक ही बंदा है जो खाली एक एम्प्लॉयमेंट को एज अ बेनिफिट नहीं देखेगा, वो क्या देखेगा कि लोगों को वेलफेयर के तौर पे, है ना। जैसे कि अगर मैं किसी को अपने पास रखूंगा, मैं तो सोचूंगा उसको चूस लूं, समझ रहे हो ना। कोई बंदा क्या करेगा, अपने पास रखने की कोशिश ये करेगा ना कि मैं से ज्यादा ज्यादा काम निकालूं। और बंदे इसलिए प्राइवेट छोड़ के सरकारी में भागते क्यों है, सबको पता है, सरकारी में घंटा किसी को फर्क नहीं पड़ता, समझ गए। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी देख लो। अब इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में यही आ गया कि हमेशा देश दो ग्रोथ में चलता है, एक डाउन और एक अप। तो गवर्नमेंट कोशिश ये करेगी ना तो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन हमेशा स्टेबिलिटी रहे, बस।